नमस्कार। हरिओम। जय महादेव जी री। आप सब मेहमानों एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते घणे मोनू स्वागत है। दोस्तों, आज री जो अपनी बात है एक पारिवारिक कहानी है और वह कहानी है औंधरी लाठी भगवान खोसे। यानी जिन्हों कोई धनी नहीं है उन्हों धनी भगवान है। तो आ एक देवर भुजाई री बात है। तो आप इन बात ने बड़े प्रेम रहाते श्रवण करजो। चैनल माते जका भी मेहमान पहली बार पधारिया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजो और हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा एंड ऑल मात सेट कर दीजो। दोस्तों, आप रो प्यार से आशीर्वाद यूं ही बनाए राखजो और बड़े प्रेम रे हाथ इन वार्ता ने पूरी श्रवण करजो और भी भाई शरणों तक इन बात ने थोड़ी थोड़ी भेज दीजो। देखो, कोई एक नगरी रे एक सेठ जी रहता। सेठ जी रहता। सेठ जी रे दो बेटा हा। देखो, इन संसार रे मो सब लोग सुखी भी नहीं है तो सब लोग दुखी भी नहीं है। थोड़ा थोड़ा दुख कोई कोई मिनकों में वे तो पूरो ही सुख क्यों हैंगो में वे। तो सेठ जी रे दो बेटा हा। बड़ो बेटो तो एकदम ठीक ठाक हो और सेठ जी रे छोटो बेटो हो नहीं, वो बेटो आंखों अंधो हो कि नहीं। आतरे मोह नहीं है कि मैं सर्वगुण संपन्न जन्म ले। देखो, आ भगवान री माया है, ईश्वर री माया है, परमात्मा री माया है। भगवान ज्यों सावे ज्यों कर सके और के लोग एड़ा ही कर्म कीड़ावे पिछले जन्म रे मो और पूर्व जन्म री कर्मों रो और इन जन्म रे मो फल मिल जावे। इन वास्ते ही तो संत महात्मा ऋषि मुनि सब यूं ही कहवे कि भाई इन जन्म रे मो आया हो, मनुष्य जन्म प्राप्त हो है तो सत्य कर्म करो, अच्छा कर्म करो, लोगों की सहायता करो, मदद करो। आप लोगों की मदद करो तो भगवान खुद आप री मदद करी। तो सेठ जी तो बूढ़ा होया, सेठोनी बूढ़ी वेगी और सेठ जी देखियो भाई हमें बूढ़ा होया, एक दिन तो अपने मरनो भी है, पर क्यों नहीं मरने हूं पहला एक कौम तो ओपे भी कर लो। अब सेठ जी मन में विचार देखियो ओ हा है वो कदे भी निकल जावे, इन संसारो कोई भरोसा नहीं है। इन वास्ते हाथों एक कौम तो करो। दो बेटा है, एक बेटे ने तो हाथों पढ़नाओ। बड़ो बेटो हो जो को उम्र में अमृत बड़ो हो और छोटो हो जो को वो अंधो हो, वो छोटो हो। के नहीं, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। एक सिंहासन बैठ सलेन बंदे एक जंजीर। एक ने एक दिन तो सब ने इन संसार त्याग एन अटुए जो परलोक रे मोए जावणो है। तो सेठ जी आप रे बड़े बेटे अमृत रो हगई करने वास्ते घरों निकलिया। हुगन बिचारिया, हुगन बढ़िया होया। सेठ जी मन में राजी हुआ, ओपी जी ने घरे जाओ सगाई करो। वह लड़की बहुत ही अच्छी वेला एन मारे एन छोट किए जको आंदियो है इन्हीं सेवा जरूर करी। सेठ जी आई सावता भाई गवाड़ी रे घरों टाबर लाओ तो मारे छोट किए बच्चे री सेवा होरी करी। ओ आंदो मिने के इन्हें कौन पढ़ना है, इन्हें कौन सेवा करी, मैं तो मर जाऊं। अब आप रे दोईरा कोई गना था ओटे जा ए उन्हें जो आप रे बड़े बेटे अमृत रो हक पढ़ कर दियो। लड़की बड़ी ही तो पसे ब्याह भी 12 महीनों पसे वे गयो। दाम धूम ढोल नगारा शनैयों बाजे राजी खुशी कौल खेमे उन बड़े लड़के रो सेठ जी रे लड़के रो ब्याह वे गयो। देखो, ब्याह होने रे बाद रे मोए 12 महीना 2 साल होया और वह जो सेठ जी री पत्नी ही वह गुजर गई, अमृत री मां। जन समय रे मो अमृत री मां खत्म हो जावे उन टाइम में अमृत रो छोटो भाई औंदियो हो जिन्हें दिल रे माते इति बीती मन रे मो विचार देखियो अपनो में आज कोई धनी नहीं है। मां
हाथ पकड़ एन हेठो बेणावती, स्नान करावती, हाथों खाणो जिमावती, रोटी जिमावती, एन रात रात 3 बार उठन कहती भाई थारे पानी पीणो कि नहीं पीणो। एड़ी हार हंबाड़ लेवनाड़ो मारो में कौन है। माँ गई परी, अब कौन ले, लेकिन पिताजी हा, पर पिताजी भी बूढ़ा हा। थोड़ा दिन तो पिताजी हार हंबाड़ लीनी, एन उन्हें बाद रे मो पिताजी री सांसा नहीं छूटे, बीमार रहे जनो मोटे लड़के अमृत कहो, पिताजी थारी सांसा छूटे को नहीं, थोड़ा जीव कटे अटक्यो है। गांव राई कोई 10 मिनट 20 मिनट वे भी आई गया, सब पूछण लगा न कहो भाई मारी सांसा तो मैं कटे अटकी, मैं कहीं बताऊं। मारो छोटकियो बेटो है वो आंधो है, ए सदैव इनो थे ध्यान राखजो। आ बात उन आंधी हुणी मन में विचार दी क्यों पिताजी आ बात क्यों करे। कहो पिताजी मारी भलामण बीजो ने क्यों दो, मारी भलामण तो थोने है थे होन के बेटा मारो कहीं ठा नहीं पड़े नहीं जा सकता। तो पिताजी मैं कहने भरोसे, पिताजी कौन रे मो कहो थू भगवान रे भरोसे, महादेव जी रे भरोसे। आ बात कहन पिताजी तो गया पर अब उन नैन के बेटे जो आंखों आंधो उन्हें मन रे मो बात फिट होगी। हाँ ओपे हो भगवान रे भरोसे यानी महादेव जी रे भरोसे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय शंभुनाथ, जय भोलेनाथ, महादेव जी रा नाम सुमरण करे एन बैठो। वा भोजाई उन आंधियरू मन घणो राखे, पण हैंग दिन हरी का नीवे 4 महीना 6 महीना 12 महीना बीता। 12 महीना बाद में उन भोजाई रे मन में लागो इन्हें सेवा करने अपन कई मिली, मारे टाबरों री देखूं मैं आंधी री देखूं, एन आंधी हमें ध्यान बिल्कुल कम देवना शुरू कर दियो। अब वो मोटोड़ो भाई अमरतान पूछे कि मारे भाई रो ध्यान बराबर राखे तो के बराबर राखूं किनो किनो थोड़े भाई रो राखूं थोड़े टाबरो ध्यान राखूं। एन थोड़े भाई रो ध्यान राखनो मैं थे आप आन बे जाओ घरे, मैं हूँ हैंगो ध्यान को रे। आ बात करी उन अमृत रे दिल रे माते कहूं बीती उन बात को कोई पतो नहीं। भाइयों भाइयों रे इतो गहरो है तो, पर धीरे धीरे उन अमृत री पत्नी ही उन्हें मन रे मो उन छोटकी आंधी रे प्रति द्वेष री भावना पैदा होगी, ईर्ष्या कर होगी। कहो अब वो मारे नहीं सही जाए, इन्हें यो करो घरों बाहर काट दो। और तो भगवान रो नाम ले नहीं, भगवान स्या कर दई ए आदमी भगवान रे भरोसे छोड़ दो। अरे वांदा घणी फिरे काला वर बेड़ो ही फिरतो रही। अब भाई कहो रे यूं मत कर, कमाऊं मैं हूं कि थे कमाओ तो घर में रोटियां तो बनान मैं दूं, घर थोड़ा टाबर मोटा मैं कि ना मारो कण मो नहीं गुन। रोज री लड़ाई देकर मोटोड़ो भाई सुप रियो, ए मोटोड़ो भाई ने कहो ने गुआऊं बाहर छोड़ दो। अब मोटोड़ो भाई आप रे छोटकी भाई आंधी ने ले एने रवाना होयो। एन उन छोटकी भाई आप रे भाई ने कहो अमृत मन कट छोड़ी यो कर गुआऊं बारे कोई कुओ वे तो बेरे रमो मन नोक दे, मन बेरे में नोक की मारो प्राण निकल जाई। थारो ही है जो को रोज रोज थू मारो होश करे भोजाई आवण दे है नहीं, इन वास्ते तू मैंने बेरे में नोक दे जो मारी गिरे मिट जावे, तू थारो घर तो कर थारो धंधो कर। न जाने अमृत रे दिल रे माते कहूं पीती आंखों मो पानी आयो। अरे भाई मैं कटे छोड़ू तो थारो ध्यान राखू, मैं थारे कने आबो करूं और थारे भोजन भी पुगाऊं मैं करूं। नहीं भाई मारे भोजन नहीं पुगाणो, मारे भोजन अटे पुगावे तो घरे पास कहूं मैं कहूं थाने दुख दूं है, थारे कहूं थाली नहीं धकूं दूं, थाली मोलो तो मैं भोजन दूं को नहीं। घरे ही मने गालो जनो जीमून अटे पुगाई जनो तो बात आगे आगे, मारे भोजन नहीं पुगावणो एने मने तू वेर नोक दे। अमृत मन में विचार देखियो रे भाई मारे प्रति कहीं जान तो होई, पण भाई रे प्रति मारे मन रे मो बिल्कुल कोई द्वेष री भावना नहीं है। अब अमृत रो दिल साफ हो एन गाँव बार ले पाए एक जगह देख ओट देख एन उन जगह जो बाढ़ बीजी करी एन एक 4 दीवारी बनान भाई ने कहा तू तारे मुँह बैठो रे। एन उन्हें एलोन बता दियो झूंपड़ियों 50 पाउंड और भोरे में एकदम साफ जगह है, थारे बारे कटी फिरने जानो वे एन थारे कौम काजू जानो वे तू तारे जाबो कर जे एन पासो एन थारे हिसाब तू तारे देख लीजिए गए अटे पासवाणो अटे आबो कर एन थारे रोटी हूँ पुगाऊँ, रोटी नहीं पुगाणी जटे अटे फल फ्रूट है कि नहीं है
कि हाँ मैं फल फ्रूटर झाड़ गई है तो मैं मत ही खा लूँ तू तार जा। वाह भाई ओ भाई तो आप रे अमृत तो घरे गयो। अमृत री पत्नी कहो की कर थोड़ा भाई ने छोड़ दियो बारे। हाँ छोड़ दियो है जो ही छोड़ियो सैंग सुविधा देना यार के ना रे वावड़ी की सुविधा को दी नहीं मैं तो है जो ही छोड़ दियो यूं बढ़िया काम कियो। वाह भाई यो कर वे पति पत्नी हमें शोकू रहे अठी ने वो जो को छोट गयो भाई ऑन दियो हनी वही सुखी उन कहूँ की नो बैठे 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 जो को भगवान शिवरी लिंगाकार बनाई एन भगवान शिवरी जो पूजा शुरू कर दी। ए भगवान अब थोई मारो है जो को रखवाड़ो है पिताजी जिन समय मो रवानो याज नो मने आप रे भरोसे सौंप्यो मने कहो थारो वीरू भगवान है तू भगवान रे भरोसे है। जब मैं भगवान रे भरोसे हूं तो भगवान मारा तो आप हो मारा आराध्य हो और मैं आप रो तो भक्त हूं एन मारे मात सदैव थारा हाथ रहना चाहिए। आप जानो महीनो बीतो 2 महीना बीता 3 महीना बीता 4 महीना बीता 6 महीना बीता पण उन्हें भले कोई प्रकार की तकलीफ नहीं उन आंधी और मत ही नहीं दुखी वो भगवान रो पूरो भगत एन भगवान ने ईश्वर ने याद करे माला फेरे एन आप आराम रहे। कदी कदी उनो मोटोड़ो भाई वह भी मिलने आया करे आन के भाई थारे कोई तकलीफ तो कोई ना भाई अमृत मारे कोई तकलीफ नहीं थोड़े हैंग मारी घरे की टाबर हरिया है सब बढ़िया है। अब अड़ने अमृत हाल चाल पूछने घरे जावे एक दिन जो अमृत री पत्नी ही उन्हें तक हमासार पूछ गया। अब केनी बात कह दी अमृत री पत्नी ने कहो थारे पति तो थारे देवर हूँ मिलने जावे एन थारो देवर तो इतो सुखी है एड़ा थे ही सुखी नहीं हो थे तो सुखी नहीं हो वो सुखी है। अब उन अमृत री पत्नी देखियो ओपी देवर जी एक दिन मिलने तो जाओ एन जाओ जनो अपन ठा पड़ी इन अपन काउंटर सुखी कुणे दुखी कुणे। एक दिन आप रे पति ने कहो पति देव मारे देवर मिलने जानो एन मैं ही थारे भेड़ी हाल देवर मिलने जानो भेड़ी हालो आज थारे देवर रे प्रति प्रेम की करे कि ना मिलने तो जाओ हमें सेठी रेवे पहला तो रोज अटे तड़ता जनो मने हकरा को लागता ना हमें मने देवर बढ़िया लागे एन हमें वो मिलने हाल। अब उन्हें कहूँ है कि देवर रू हुक नहीं देखी जे देखो मिनक आप रे दुख दुखी नहीं है उनु ज्यादा पड़ोसी रे हुक दुखी है। आप रे दुख सहन करने री हिम्मत जुटा दे क्योंकि पड़ोसी ने परेशान करने में यानी पड़ोसी ने की कर तले उतारनो उन्हें मो आप री पूरी जिंदगी बर्बाद कर दे। पड़ोसी तो उन तले उतरे कि नहीं उतरे एन खुद रो घर तले उतर जावे के नहीं गोडो उनो खोदे कड़ियो होना पड़े। अब उन सोने सोने जहर लाडू पड़े एन सूर मेरा लाडू बनाने में जहर मिला दियो। आप रे पति ने कहो आज मैं देवर जी ने मारे हाथों खानो जीमा एन मैं थोड़ी भेड़िया हालो भाई मारे भाई रे प्रति थारो प्रेम है तो हालो हालो क्यों को। अब वे पति पत्नी दोनों रवाने होया एन बेवता 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 सीधा उठे उन्हें जो आंधिये आश्रम मत पूछ गया। आंधियो भगवान री माला फेरे पति पत्नी ए गया एन कहो अमृत री पत्नी जान के देवर जी मैं थारी भाभी सा एन थाने मिलने आई हूँ थे ठीक हो उन्हें कहो हाँ भाभी सा मैं ठीक हूँ थे भला आया एन मारे तो माँ करो तो थे पिता करो तो मारे तो भाई अमृत है एन मैं ठीक हूँ थोड़ा आशीर्वाद है सब बढ़िया है तो आज मैं मारे हाथ थाने भोजन जीमाओ ए भाभी सा थे तो कदी थाली में को परोसता नहीं आज हाथों जीमाओ के देवर जी बे बातों हमें करने में सार को नहीं बे दिन छोड़ो एन मैं आज थाने भोजन कराऊं थे भोजन करो हुआ भाई। अब अमृत ने भोजन अब जो आंधिये ने वह आंधिये री भोजाई भोजन करवाए 1 गिलास मुंडे में दियो 2 गिलास मुंडे में दिया एन उन्हें जो कहो मैं हमें धाप गयो भाई तो मैं पसे बड़ जी मिले यो कर उन्हें एड़ो विष मिलावड़ो हो वो घंटे भरूं आप जानो मिनक ने मार दी। वे पति पत्नी तो अपुटा हो गया अण आंधिये मन में विचार दे कि भोजन भाभी सा मने करा दियो मैं भगवान शिव ने को जिमाया ए प्रभु मारी भूल होगी एन मैं थाने पहुंच गयो
मैं भाभी रे भाई रे खुशी रमो आज है जो मैं थाने भोजन नहीं करायो। हे प्रभु पण लाडू में अकेले हैंग नहीं खादा, भोजन करो, आप भोजन करो। अब भगवान ने भोग लगायो है एन भगवान ने भोग लगावा तो जहर अमृत बन जाए। वो जहर हो एन आप खादो जो को थोड़ी देर जो काम कर ले तो, लेकिन भगवान ने भोजन करावने हूँ, भगवान ने भोग लगावने हूँ, वो जहर हो जो अमृत बन गयो। वो जहर अमृत बनियो उन समय रे मो अटीने जो भोजाई भाई दो घरे गया परा बोने ठाओ वो तो खत्म हो गयो। एन अड़ने 10 दिन 15 दिन उन भोजाई हाल साल पूछा, कोई मिन को ने कहो भाई फलानी जगह हमारे देवर रहन की ठीक है आओ, वो तो बहुत ही बढ़िया है, इन्होंने तो कोई बात की कमी नहीं है, पहला वही हमें ठीक है। एन उन समय में अमृत री पत्नी मन में विचार देखियो, जहरा लाडू जिमा दिया तो ही उन्हें कहीं नहीं हुई। एन की कर तो उन्हें खत्म करो, हम उन्हें कहूँ विचार ओढ़ो के मोरे कने जकी जमी जागीरी है नी, एक दिन वो कोई सक्षम हो जनो अपन कनो जमी जागीरी है ले ले। उन्हें कहूँ भोजाई रे देवरालो धन खाणो, जमी जागीरी खाणी, वंट तो को दियो नहीं, परणायो तो को नहीं, पण वो धन संपत्ति जकी है खाणी जमी रोई वंट देनो को, इन वास्ते उन देवर ने समाप्त करना। एन ए हमा सुनियान आप रे जो पतिदेव ने कहो, पतिदेव हमें मार देवर जी मिलने जानो, आप कदे हालो के हालो, कदे कहूँ हवारी हालो, तो वह हवारी कल सुबह हालो। अण देखियो पहल के जहर कहीं है जो सूरमेर में कम मिलायो, हमके थोड़ो जहर हलो मिलाओ जो देवर जी रे पैकेट बोल एन उन भयंकर जहर लायो जो जीभ रे माते लगाव तो ही उन्हें श्वासा सूट जाए, जीभ रे माते लगाव तो ही खत्म हो जाए, एड़ो जहर लायो। एन एड़ो जहर प्रहलाद आप जनो खीर बनाई, एन खीर रे मो वो जहर हैंग मिलाई दी, खीर रे मो वो जहर मिला दियो, खीर रे मो जहर पुरो मिला। अब कहूँ कि ना खीर बनावे ही नहीं, जनो आप रे एक बच्चो जो बच्चे रे वास्ते पहला खीर अलग निकाल दी, भटकी रे ठार दी, और पसे लारे बची कुची खीरी उन्हें मो आप जनो जहर मिला दियो। वह खीर ले एन ओटो जो पैक कर दी, कहो पति देव हमें आलो जो आज मैं खीर बनाइए एन देवर जी ने भोजन कराऊं मैं हमारे हाथों। अब अमृति देखियो भाई पासो मारी पत्नी रही आप रे जो देवर प्रति हसो प्रेम जागृत हो, बहुत ही बढ़िया काम हो, पण इं नहीं जाने के नहीं मुंडे माथे तो मिटियास, मुंडे घणो मिटियास घट भीतर खोटा घड़े, मुंडे घणो मिटियास घट भीतर खोटा घड़े, जरा खोना ओसी खराब रोम नहीं राखे राजिया। जका मुंडे माथे मीठा मीठा बोले एन पेट रे अंदर मोटा मोटा भाटा रखे, जरो भगवान कदी भलो नहीं करे। अब उठू रवन उन दुकान ठेठ उन्हें जो औंधी कने पुगा, बा खीर बाट के आगे मिलिए कि मैं खीर जिमाऊँ कि ना खीर में आप ही जीमू, कि नहीं मैं जिमाऊँ तो थे जिमाओ, तो पहला मैंने महादेव जी ने भोग लगाना पड़े, जो मैं महादेव जी ने भोग नहीं लगाऊं तो आ खीर पसे मारे पेट में पसे। पहल कही आप लाडू लेना है जो मैं पौतर गयो, पसे महादेव जी ने भोग लगाया, तो थोड़ा महादेव जी ने भोग लगा तो मारे हाथ लगाऊं, एन हाथ रे मोबा खीर ले महादेव जी ने भोग लगायो है, वो जितो विष होनी वो विष है जो अमृत बन गयो। अठीने उन्हें जो औंधी बा खीर तो पीली, उन्हें तो कहीं हुयो को नहीं, पण जको उन अमृत रे छोटो लड़को हो नहीं बुढ़े मुंडेर में जा गया, वो बेहोश हो गया। वो बेहोश हो एन उठो दौड़ता दौड़ता सीधा घरे लेना आया, वेदियों ने बुलाया, अठी अठी मिनकों ने लोकियो, एन मिन के देखन कहो भाई ने तो पेट रे मुँह जहर है। अण मन में विचार देखियो रे जहर आयो कटो, अमृत दी मन में विचार देखियो जहर आयो कटो, इन्हें तो खीर बना जी में इन खीर में जहर हो, जेड़े घर रे मुँह जान जोवे तो बा कहूँ बर्तन खीर आड़ो एटाड़ो जो कुत्ते आन में मुंडो दियो, वो कुत्तो ही पहाड़ मरियोड़ो एन अमृत ले परो, वो खीर रे मुँह थोड़ क्यों इं सूंघियो के उन्हें मुँह विसरी सुगंध आवे थोड़ी थोड़ी। ओ वेदियों ने बताया, वेदियों जांच कर मुँह तो जहर है, जहर ही तो भयंकर है। आप जानो जीभ रे माते थोड़ो सो लाग जावे तो मिनक खत्म हो जावे, इतो जहर है। कुत्ते रे मुँह जहर है, जको ही जहर आप रे बेटे रे मुँह,
बा जको स्त्री घड़े न भंगे रे जहर आलो तो मैं देवर ने जीमायो ने मारे बेटे पेट में जहर आयो कटू। आ तो भगवान री माया ही एन के दूजे रे हाथे आप बुरो करो तो खुद रे में बुरो होई, दूजे रे बारे में बुरो होशनो प्रारंभ कर दो तो खुद रे में बुरो होनो शुरू हो जाई। इन वास्ते हमेशा दूजे रे बारे में अच्छो होशने रो प्रयास करो तो खुद रे घर में खुशियों रही एन हमेशा बढ़िया काम होई। मिन करे सोच माते निर्भर करे, जड़ी सोच होई जड़ो मन होई नी एड़ो ही उन्हें जको घर में सुख सुविधा मिली। अब आए जो वेदियो को दवा बीजी घनी लीनी पण वो आप बेटे ने वसा नहीं, बेटो खत्म हो गयो। बेटो खत्म हो जन भाई एक बार तो नहीं संतान ले गया, मन में विचार देखियो अब 2 जना तो कहीं करो उन्हें जो भाई ने पास लाओ। अब उन्हें ठाओ भाई वो जीव तो थोड़ी है, वो तो गयो रो पण अमृत ने पूरो भरोसो मार भाई रे कहीं हो बे लेवन ने गया तो भाई तो यही बैठो भगवान रो नाम लेवे ने माला फेरे एन शरीर में रड़ी रेट, कोई रोगी नहीं, कोई शरीर में किस्टा नहीं एन क्योंकि बात जहर वाली खीर पाई तो ही उन भाई रे आंधी कहीं नहीं हो क्योंकि उन्हें माते भगवान रा हाथ हा। अब उन्हें जो उन बात तो परखान करी को नहीं, लेकिन आप रे पति ने कहो थोड़े भाई ये सोटो मारे देवर इन पासो घरे ले लो, मैं इनकी सेवा करूँ, मैं इन्हें दुख नहीं दूँ। अब उन आंधी ने घरे लेन गया एन आंधी भेड़ो हाले घनी हाले क्यों कौन भाई लेवन आया क्यों को आलो भोजाई लेवन आई क्यों नहीं आलो। अब पा भोजाई आप रे देवर री बहुत अच्छी सेवा करे। एक दिन उन आंधी पूछ लियो भोजाई थाने मारे भाई री सौगंध है, हासी हासी बात करनी पड़ी, पहला मने घरों बारे काढ़ियो पछी पासो क्यों आयो, जे थे पाप नहीं परकावो नहीं, जे थे आ बात मैंने हासी नहीं कहो नहीं, जड़ तक आप जनो घर में भलो नहीं वेला, भलो मतलब उन्हें घर में संतान कोई नहीं एन उन देखियो भाई आंधी घर लाओ तुम्हारा संतान हो जाई। जनो उन भोजाई पाप परकायो ए देवर जी मैं थोने मारनारू जहर दियो थोने 2 बार पण वो जहर थोड़े कहीं नहीं हुयो। जनो उन्हें ठा पड़ो भगवान रा मार माथे हाथ है, पिताजी मरते री वेला मर्द गाड़ी टाइम मैंने कहो भगवान थारो धनी, वाक्य में मारो धनी तो भगवान है। तो देवर जी आवे जो थे मैंने माफ करो तो मारे घर में कहीं फायदो हो। देवर जी तो भगवान को प्रार्थना करे प्रभु मारे वास्ते थे जहर नहीं अमृत बना दियो तो मारे भाई रो घर खाली रहे जनो बढ़िया नहीं लागे एन थे जो मारे घर भाई घर में फायदो करो। भगवान रोज प्रार्थना करतो एन अमृत रे घर एक बालक जन्म लियो, सब खुशियां हुई एन खाया पिया राज किया। तो दोस्तों किन्हीं हाथे बुरो करो तो खुद रे मो बुरो होना ही है। जो दूसरे की मदद करोला तो भगवान खुद री मदद करी, हमेशा दूसरों की मदद करनी, दूसरों सहयोग करनो एन सुखपूर्वक आ जिंदगी जीनी चाहिए। तो आज आपने एक पुराने टाइम की बात सुनावो। बात उन समय री है जिन समय में राजाशाही राज हो, कोर्ट कचहरियों होती को नहीं एन कुल मिलान गरीब लोगों री सुनने वालों कोई नहीं हो। गरीबों रे माथे जुल्म होता, अत्याचार होता, गरीबों ने लोग दुख देवता, मोटा लोग होता वे दुख देवता एन गरीब लोग राजा कने जा नहीं सके, जो कटी जावता तो वने पुगड़ नहीं देवता, वे उठो खदेड़ देता पासा एन वारे माथे बहुत खूब अत्याचार करता। तो बात एक गरीब परिवार री है, गरीब परिवार में रहने वाली एक लड़की री है। वह लड़की की कर तो उन्हीं जिंदगी कुछ लोगों ने खराब करी और वह लड़की अंत समय में दर दरी ठोकरों खा एन पासी एक समय उन लोगों की कर बदलो लियो, की कर उन तांत्रिक विद्या ही की। आ सब बात बड़े प्रेम रहते पूरी श्रवण करजो। चैनल माते जका भी मेहमान पहली बार पधारिया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो एंड हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा और ऑल माते सेट कर दीजो। देखो दोस्तों एक नगरी में एक बहुत ही गरीब परिवार है। तो देखो यूं तो बस्ती लोग घना ही रहता, मगर जिन पे बात करो और उन्हें बारे में और उन परिवार की बात आपने बताने की कोशिश करिया करो। तो गरीब परिवार रहो तो उन्हीं गांव में एक 10-11 लोग मान लो वे आपस में भाई जहा वे गांव में इतो अत्याचार करता, वो ने रोकने वालों कोई हो कोई, वे बलवान हा ताकतवर हा। तो
अगर वारी शिकायत करनी करनी जावती तो वारे खिलाफ कोई आवाज उठाने तैयार नहीं होतो, क्योंकि अगर कोई आवाज उठावतो तो वन वे मार देता, छोड़ता को। तो वह गरीब परिवार री लड़की जिनो नाम लोना हो, उन्हें परिवार रे मो माँ बाप 2 भाई और एक वह लड़की ही 5 जना हाँ। वह लड़की कहीं करती 7-8 साल री हुई नहीं, चलो आपरे जो घरे में पालतू पशु आपने पशुओं ने श्रावण वास्ते गाँव बारे जाती। अब यूँ करते करते आप जनो वे जो 10-11 जना वे हाँ वे लोग बलवान हाँ, वे भी उठे जो पशु श्रावणे आवता। तो जिन समय में वह लड़की 12-13 साल री हो जावे, एक दिन रो समायोग और एक कोई व्यक्ति आयो, आप रो उन लड़की ने बतलाई और उन्हें हाथ पकड़ लिया। लड़की विरोध कियो कि मारो हाथ क्यों पकड़ियो, मैं मारे पिताजी ने जान के हूं। पर लड़की आ बात पौत्र में ही करी, पिताजी री उठ सलई कोई नहीं। उन समय में तो साहब पिताजी वो भले कोनी वो गरीब और तो बिल्कुल हालती कोनी। और उन हाथ पकड़ एन उन सीधी उन लड़की रे बात गाल के जा थारे पिताजी ने माताजी ने जिन्हें लाना वे जिन्हें लेना आवरी, मैं क्यों डरू कोनी। वह लड़की मन रे मुँह विचार देखियो, मारे हाथे गलत व्यवहार करे, अभद्र भाषा रो प्रयोग करे, लेकिन मैं मारे पिताजी ने कहूँ तुम्हारे पिताजी मारे बदले आऊँ भिड़ने की कोशिश करी, लड़ाई झगड़ो करने की कोशिश करी तो ये मारे पिताजी ने मार दी। वास्ते वह लड़की खामोश रही और शुभ साप घरे गई और वह दिनों दिन मड़ी रहने लगी। अब वे जो 10-11 आदमी हाँ उठे हुए वह आडो नहीं किलो, वे जितना 10-11 व्यक्ति आ वे सब उन्हों कदे भलो नहीं सायो। एन उन्हें जो को दुख दियो चलो वह एक दिन थाकी एन भगवान प्रार्थना कंडू की प्रभु आव और मैं इन दुष्टों रो नाश करना चाहूँ, ए मारे हाथे मने दुख दे और मारे हाथे गलत व्यवहार करे, या तो मने उठा ले या पसे उन्हें जो को सजा दे। पर भगवान के भगवान अगर देर है पर अंधेर नहीं है, लेकिन भगवान उन्हें सहायता वास्ते पूगा को नहीं। लेकिन जो गलत काम करे खोटा कर्म करे एक दिन उन्हें सजा भगवान जरूर दिया करे। वह लड़की घरे आई और आपरे माँ बाप ने कहो पिताजी मैं अब जो मारे मोमाड़ जाना इं के, और लड़की सुबह 4 बजे टाइम उन गाँव बारे वा बिना बताई निकल गई। सुबह दिन उगो माँ बाप मन में विचार देखियो, लड़की तो मोमाड़ गई हुई कहन गई है, बाकी तो वह दूर जावे। पर उन लड़की री इतनी बुरी जिंदगी होगी, उन लड़की वाह हाल तक युवा भी नहीं हुई और उन्हें हाथे लोगों गलत व्यवहार कियो, उन्हें दुख दियो, वह दुख रे मारी घरों बाहर निकली। और उन्हें उन जमाने में एड़ी बातों होनी उड़ी के तांत्रिक विद्या वे तांत्रिक विद्याओं रूप पलट सके, लोग आपरी जगह गायब हो सके, अंतर ध्यान हो सके। ऐसी जो होनी उड़ी भाई साबरी मंत्र है एड़ा मंत्र री साधना करे ग्रहण करे एन पसे जो को एड़ी विद्या हासिल कर सके। तो आ विद्या उन्हें हासिल करने से रूबा उठूं निकल गई अपने तांत्रिक विद्या ही कड़ी, तो ही जिंदगी तो आ वैसे ही खराब हो चुकी है। वे 10-11 जना बलात्कारी उन लड़की ने खूब दुख दियो, मगर वह उन लड़की हार नहीं मानी। उन्हें मन रे मो तो आई बात ही इन दुष्टों कदे बदलो लूं एन कदे और जो दुष्टों रो पापो काटो कि मारी जगह और कोई लोगों रे घरे में नहीं बढ़े और कोई लड़कियों ने ए दुख नहीं दे। वालोना आप रे गाँव निकली बेवतो 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 बहुत दूर धारा नगर गई। धारा नगर जा एन बात 13-14 साल री लड़की अटी अटी किन्ने पूछियो भाई तांत्रिक विद्या ही नहीं वे तो किन्ने करने जाओ। एन उन गाँव रे मो किन्ने बतायो मारे गाँव रे मो वे योग विद्या री हाज ना करे, कई तांत्रिक विद्या री हाज ना करे, गाँव बाहर ले पाए बैठी है भूतनो भेजो उठ जाओ। आ लड़की बेवती बेवती उठेगी और गाँव बारे 8-10 एक लुगाइयों बैठी एन वे कहूँ तंत्र मंत्री साज ना करे।
तंत्र मंत्री हाज ना करे वारे आगे जान प्रणाम किया, हाथ जोड़न कहो मारो नाम लोना है और मैं बहुत दूर आई हूं, मारे तांत्रिक विद्या हीकणी, तंत्र मंत्र हीकणा। अरे उन लुगायो देखियो ओपी घणियो अटे तंत्र विद्याली एन आ भड़े अटे कटो आई तंत्र विद्या हीकणे। एन उन लड़कियों वे जो स्त्रियों बैठी उन लोना ने कहो लोना थारो नाम लोना है, हाँ मारो नाम लोना है, मैं तांत्रिक विद्या हीकणी छूं। तो तांत्रिक विद्या अटे कटे, तांत्रिक विद्या हीकणी वे तो बहुत दूर है। अब वे सावती तो उन लोना ने वे तांत्रिक विद्या हिका सके, मगर लोना ने तांत्रिक विद्या मारे हिकावणी हीकू। इन वास्ते वो कहो तांत्रिक विद्या हीकणी वे तो कामरू देश जानो पड़ी। कामरू देश थेड़ असम रेमो आयडो और असम जानो वे तो उठे कई तकलीफों आवे। मार्ग रेमो हाथ हंगो किनो, बारे कोरे मो बोली पलट जावे और असम बहुत दूर है। हर बारे कोस माते बोली ही कीजिए कोनी एन मिनक बात करने रो जोंदा पड़े। मिनक ने अपनी भाषा अपनी बात कीकर समझावनी री कीकर वो ने कहनो रियो बहुत बड़ो कठिन हो। पर लोना वारी है जो बात ने सत्य मान एन आप रे दिल रे मो हार नहीं मोनी एन मन रे मो विचार देखियो। अपने तो असम जानो, अपने कामरू देश जानो, कामाख्या माता रे मंदिर जानो, एन उठे जो मारे सेवा रे मो जानो, उठे पूजा करूं, मैं तंत्र विद्या ही कूं। एक दिन उन दुष्टों री जो मैं हत्या करूं, मैं उन्हें मारूं वो अंत कर दे, क्योंकि जका दुष्ट लोग है वो धरती रे माते भार है और उन दुष्ट लोगों ने मैं अटे जो धरती रे माते जीवता अरे तू बालोना उठो रवाना हुई है एन दारा नगर रवाना हुई बेवती 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 ज्यों बारे जावे आगे बोली सेंजू जावे। एन कोई है जो वृक्ष है, वृक्षों माथे फल लागड़ आवे, फल फ्रूट खावे, पानी कटी मिले तो पानी पिए, पगवार में पैरन ने चप्पल नहीं, पैरन ने पूरा कपड़ा नहीं, एन पैदल पैदल जावे। बहुत बड़ी दुखी ही बा लड़की, पर उन जिंदगी में ठान ली कि अपने हाथे गलत व्यवहार कियो और लोगों हाथे गलत नहीं होना चाहिए और मैं उन दुष्टों रो अंत करूं। वह बदलो लेवन सारू और बदले रे इरादे में वह साबर मंत्र सीखने वास्ते गई। अब आ उठूं बेवती 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 आगे बंगाल आवे, बंगाल पार कियो ओले 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 आप जनो 2-3-4 महीनों बाद कामरू देश और कामरू देश रे मो कामाख्या देवी रो बहुत बड़ो मंदिर एन उठे लोग कामाख्या देवी रे मंदिर रे मो हाजना करे मंत्री एन उठो है जो बने मंत्री सिद्धि प्राप्त हुई। बे धारानगर रे मो जकी स्त्री हुई वन कने सिद्धियों तो ही पर लोना ने सिद्धियों के बारे में बतायो नहीं और न ज्यादा जानकारी दी नहीं न सिखावने रो प्रयास की। लोना रे मन रे में जो बात ही मन रे मोई रहेगी उन स्त्रियों उन्हें जो कनु पूछी चुको। लोना जो कामाख्या माता रे मंदिर गई दर्शन किया देवीरा उन समय में दर्शन कर पासी फुरी जी जेड़े ने एक बहुत बड़ा तांत्रिक योगी उठे आई गया और उन योगी रो नाम हो इस्माइल योगी। इस्माइल योगी उन समय में इन तांत्रिक विद्या में निपुण हा और बहुत बड़ा तांत्रिक हा। वे सावधानी उन्हें मैंनी माँ की बना जोड़ी में गाल देता, आप रो रूप चेंज कर देता, आप अंतर ध्यान हो जाता। वो इस्माइल योगी बहुत बड़ा तांत्रिक व्यक्ति हा और उन इस्माइल योगियों वह लोना मिली और प्रणाम किया, गुरुदेव प्रणाम। और इस्माइल योगी नाम पूछो मारा नाम लोना है, मैं बहुत बड़ी दूर आई हूँ और मने तांत्रिक विद्या सीखनी है। पर वो इस्माइल योगी उन्हें कहो तांत्रिक विद्या सीखनी है तो मारे हाथे रहना पड़ी और मारे हाथे थू कम कम 1 साल 2 साल रही जनो जान तांत्रिक विद्या ही की। उन लोना कहो भाई अपने तो तांत्रिक विद्या चाहे कुछ भी वह तो ही करो है, मैं रह जाऊं। पर इस्माइल योगी उन्हें एक अलग तरह आप रे हाथे रागी, एक स्त्री रे तरह एक पत्नी रे तरह उन्हें जो लोना ने आप रे हाथे राखी। लोना मन में विचार देखियो अपने
जिन नगरी में ओपे रहता उठे तो लोग ओपने दुख देवता वे बहुत खूब ज्यादा लोग हा, पर उठे अपनो कोई स्वार्थ नहीं हो। अटे एक स्वार्थ जुड़ियोड़ो एक मारे तांत्रिक विद्या हीकणी जे हमारे हाथे में इस्माइल योगी रे हाथे नहीं रहूं तो मैंने तांत्रिक विद्या सीखावे। तो वह इस्माइल योगी रे हाथे रहने लगी और इस्माइल योगी उन्हें तांत्रिक विद्या सिखावे एन उन्हें मंत्र सिखावे। पर इस्माइल योगी फुगड़ो पुरुष हो एन उन्हें खूब खूब सारा उन्हें मंत्र आवता, लेकिन वह जो लोना ही के नहीं गुरु गुरु ही रह गया और शेलो चीनी बन गयो। और वह लड़की आपरे गुरु आगे निकल गई और गुरु रे कने जकी विद्या ही सब विद्या वा सब महीने रो मोमो वा लोना है हीक सब महीनों विद्या हीक एना आपरे गुरु ने कहो अब मैं अटू जानी सौ। गुरु महाराज तो उन्हें मना कियो, इस्माइल योगी उन्हें मना कियो कि मैं जावन दो को नहीं, लेकिन बात बहुत बड़ी होशियार ही। गुरु ज्यादा उन्हें शिक्षा सीख ली एन उन अकेली होती जिन वाकों करती खुद बैठ परी एन जो साबर मंत्र आ उन मंत्रों रो मंथन करियो एन नया नया जो को मंत्र बनावना शुरू किया, उन मंत्रों उन सिद्धियों कई तरह की प्राप्त कर दी। तो वह इस्माइल योगी ने सकमो दे एन उठो वाउटू निकल गई। वाह इस्माइल योगी ने सकमो दे उठो निकली बेवती बेवती बेवती। हमें तो उनकने विद्या ही उड़ने री क्षमता ही रूप चेंज करने री क्षमता ही कई तरह उनकने विद्या ही और उन विद्या रे सारे सीधी आपरे नगर में आ गई। जो ही बा आपरे नगर में प्रवेश हुई है ए नगर में उन्हें तो जको कौम करना हो सब पहला उन 10-11 लोग हा उन 11 लोगों ने उन्हें खत्म करना जको उन्हें दुख दियो। उन कहीं किनो जका भी दुख दियो नहीं बारी बारी उन्हें जो हैंगू पहला अंधारी रात ही रात रे मो वे आप रे जो पलंगों रे माते सूता हा एना सपने रे मो गई, क्योंकि इनकने अब तंत्र विद्या ही मंत्र हा टोटका हा। आ सपने में जा एन एक जने ने दर्शन दिया, खड़ी होगी वो आदमी जागो एन मातू रजाई आगी नौकी देखे तो हमें वही लड़की खड़ी जो आज कुछ साल पहला उन्हें हाथे वह बलात्कार कियो और हाथे उन लड़की रे हाथे वह दरिंद की करी, वही लड़की हमें खड़ी और खड़ी खड़ी वह लड़की हंस रही है। उन आदमी देखियो रे हंसे कौन लड़की आगे है, तो वो आदमी बैठो हो और उन लड़की ने पकड़ने वास्ते दौड़ियो, पर वह लड़की तांत्रिक विद्या निपुण ही एन उन्हें जो ऐसी तांत्रिक विद्या सलाई आगे आगे लड़की और लार लार वो आदमी और थोड़ी जे जो लड़की आप एक ऐसो भयंकर रूप बनायो और उन भयंकर रूप ने देख एन वो आदमी डर सुको। वो आदमी डरते हुए आगे आगे एन लार लार वा लड़की एन वो आदमी रोन लागो आयो मारे मने मारे। गांवरा लोग प्रभात रो टाइम हो घरे में जागता अपन बारे कौन आवे, क्योंकि उन 10-11 भाइयों रो बहुत बड़ो आतंक हो एन गांवरा गरीब लोग वो सहायता क्यों करे और वे दुखी है तो सन दुख मरता, लेकिन हुगलो रे हाथे कौन नहीं पेवे। आगे आगे वो आदमी और लार लारे बा लोना लोना दौड़ती दौड़ती अरने वो मैदान रे में पुगो एन उन जगह जा एन ऊपर उठा एन पटक पसार उन्हें जो खत्म कर दियो, उन्हें मार दियो। अठीने बीजोड़े भाइयों ने ठा पड़ियो अपने भाई ने राते हपनो आयो हुयो कौटा कहीं समझ में कहीं आवे नहीं। रात रा वो अचानक बैठो हो वो दौड़ियो घरों बारे, खाली वो दौड़ तो एक आदमी दिए पण बा लोना दौड़ती दिए। बा दौड़ती क्यों नहीं दिए, क्योंकि उन्हें कने साबरी मंत्र हा और साबरी मंत्र एड़ा मंत्र उन्हें कने हा वह आप रो रूप अदृश्य कर देती एन आग लेने खाली एक जने ने दिए बीजों के नहीं पार लेने दिए नहीं। एक दिन एक ने खत्म कियो, दूसरे दिन दूसरे ने, तीसरे दिन तीसरे ने, चौथे ने, पांचवें ने। गांव रो मिन को देखियो रे और अचानक हो कहीं एक गांव हैंग ने दुख देवता एन आज अरी मौत यो की कराई एन ओने जो को मारनियो है कौन ए तो घरे मऊ निकले हम उन्हें तरीको को मारने रात रा हपने में जावे
अपने में जावे लड़की ने तो ओढ़ के है। अरे आ लड़की आज 2-3 साल पहला इन्हें हाथे आप घनी दरिंदगी करी, पर आ लड़की अपने मुँह आई तद ना ही कटे। वे उन लड़की रे हमें खड़ा वे उन लड़की ने पकड़ने वास्ते आवे, वा लड़की एड़ो रूप बनावे डरावणो, उन लड़की को डरता बे धके आगे आगे लारे लारे बा लड़की तोड़े भलो ना। यो करते 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 10-11 जना हाँ बोने हेंगोरी पापू काट दी। बोने हेंगो ने तो मार दिया, पर उन लोना री जिंदगी अब बदल चुकी है। वा लोना न तो किन्हीं हाथे ब्याह कर सके, क्योंकि पहला तो उन 10-11 जनो उन हाथे दरिंदगी करी, उन्हें जिंदगी खराब करी और अवसरी शिकार करी। उन्हें बाद रे मो बहु बदलो लेवनारू एन तांत्रिक विद्या हीक ली। तांत्रिक विद्या हीकने रे बाद में एनो जो जीव बदल गए। अब उन लोना कहीं किनो आप रे पूरी परिवार ने त्याग दियो, एन परिवार ने सांत्वना दीनी कि मारो नाम लोना ही है, पर मैं अब एन घर नहीं रह सकूं। जिन मने दुख दियो मैं आप माई तो नहीं कदी बात नहीं बताई, पर मैं उन मिनकों पासो बदलो ले लियो एन अब ओ घर बार छोड़ और मैं जो तांत्रिक विद्या रो मैं हाज ना करूं और कई नए नए निर्माण करूं। वालोना आप घर परिवार ने छोड़ एन भाकरम जाते। उन्हें बाद रे मो वह कहीं करे एक नया नया मंत्रों की रचना करे, नई नई तांत्रिक विद्या उत्पन्न करे एन बाय जो तांत्रिक। आज भी देखो और पे कोई झाड़ा झपटा न को जो इस्माइल जोगी रो नाम आवे, क्योंकि झाड़ा झपटा उन कामरू देश में शुरू होड़ा। और पे कौन लाई बिसाई इस्माइल जोगी, जोगी बाई बाड़ी बाड़ी में गाय बैठाई, गाय किया हरिया पोटा में विष्णु ब्याई 108 बच्चा लाई, कोई काला कोई काबरा कोई लीला कोई पीला, आवे मोर खावे तोड़ जय जय बिसु डंक सोड़। मतलब ये कोई भी झाड़ा इतना तो मने आवे कौन सा कोई भी झाड़ा नौके नहीं जनो उन तंत्र विद्या रो प्रयोग करया करे। और आज भी कई लोग उन झाड़ों रो प्रयोग करे एन वो है जो विषु खादड़ो वे तो उतर जावे, सर्प खादड़ो वे तो उतर जावे, नजर उतर जावे, कई प्रकार रा मंत्र रचना करे एन आपो आपरी साधना एन साधना रे हिसाब हुई वे मंत्र कौम करया करे। तो वह लोना नाम री लड़की अब उन्हीं उम्र भी खासी होगी, वह तंत्र विद्या बढ़ावती 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 कई जनों ने उन तंत्रिक विद्या में निपुण किया और कई शेला मुडिया कई जनों ने हिकाया एन बात है जो आप रे उठो आप शरीर त्याग कई। पर आज भी उन लोना रे बनावड़ा कई मंत्रों रो उपयोग आज भी लोग साधना करे और वे मंत्र कौम में लिया करे। तो वे साबरी मंत्र हा जोने जको ने इन बात रो पतो है और उन लड़की इन प्रकारों आपरी पूरी जिंदगी लगा एन उन 10-11 लोग जको उन लड़की हाथे विश्वासघात कियो वरो वो मार वरो खून कर एन बदलो ले एन वाय जको लिखी। दोस्तों आज आपने बात सुनाओ एक सेठ और एक बैरूपिये, जिन मैंने बैरूपिये सेठ जिद करी और अंतरे मो उन आपरी जिद माते अड़ियो रियो और आप रो इनाम ले नहीं दियो। सेठ प्रयास कियो कि मैं मरते दम तक इन बैरूपिये ने इनाम को नहीं दूँ, मगर बैरूपिये करोड़ों धन संपत्ति ने ठोकर मार और 1% आप रो इनाम ले एंड राजी राजी वो हंसतो हुओ रवन वे गयो। तो उन बैरूपिया जिद क्यों करी और किन कारण करी आ न्याय री बात है। और बैरूपियो आप जिद रे माते सही हो या नहीं हो आप इन बात ने पूरी सुन और ज़रूर बता दीजो और कमेंट कर बता दीजिए दोस्तों। तो चैनल माते आप पहली बार पधारिया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजो और हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा एंड ऑल मात सेट कर दीजो। दोस्तों शुरू करो इन बात ने उन्हों पहला आप इन वीडियो रे थोड़ो भाईसण तक शेयर भी कर देजो ताकि और भी लोग इन बात ने सुन सके। देखो पहला री टाइम री एक कोई बात है, एक नगरी रे मो एक धनपत लाल नाम रा सेठ रहता। सेठ धनपत लाल बहुत बड़ा धनवान सेठ हा और वे नगर सेठ वाजता।
जकोरे कने करोड़ों रुपये री संपत्ति ही, करोड़पति सेठ हा। लोगों व्यवहार करता, लोग उन सेठ कनु पैसा लेन जावता, टाइम माते पासा पुगावता। गाँव रे में बड़ो व्यापार भी हो। सेठ जी रे आगो दे और पासो पड़े, यानी हाथ गाले उठे भरीजे, पग दे उठे कलीजे। सेठो रे तो कोई बात री की कमी नहीं, सब ठाठा। अब सेठ जी कहूं किनो नगरी रे लोगों कनो ब्याज बटोन ले ले एन खूब रुपया भेड़ा कर दिया। एन उन गांव रे मो सेठ इतना प्रसिद्ध हो गया, गांव रे लोगों ने सेठ आपरी जमीन खंड वास्ते देवता, यानी सेठ उन गांव रा जमींदार भी बन गया, क्योंकि सेठों कने जमी घनी ही। एन गांव रा लोग हा, किसान लोग हा, वारे खेती करने री जरूरत ही, खेती करने वारे कने साधन होता को नहीं। सेठ जी 5 रुपया देने वारे कने खेती करावता और बहुत खूब काम करावता। एन जितो मुनाफो होतो उन 25% तो उन मेहनत करनी है मिलतो, एन 75% हिस्सो नफो हो, मुनाफो हो, वो सेठ धनपत लाल आप रे खजाने में शामिल कर देता, जोड़ देता। अब यो करते 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 देखो कुदरत प्रकृति खेल किने हाथे खेले, जको उन्हें खेल रे लायक वे और उन्हें आडी रो आदमी वे उन्हें हाथे ही प्रकृति खेल खेले। पर जो बेईमानी करे, गुंडागर्दी करे और जो लोगों रे हाथे विश्वासघात करे, धोखो करे, उन्हें हाथे ही प्रकृति खेल कदी कदी खेल लिया करे। तो देखो सेठ जी एक दिन आप रे घरे में बैठा हा। सेठ जी आप जन 8-10 एक नौकर आगे काम करता। सेठ रे कने धन संपत्ति गणी, नौकर तो राखते ही हा। नौकर आगे काम करता। उन नगरी रे जगह राजा हा नहीं, वे राजा बहुत बड़ा तेज राजा हा। और वे राजा एक बार के नहीं आदेश दे देता तो उन्हें चाहे कुछ भी मत हो दे नहीं, वो आदेश पालना करनी पड़ती। इतना बड़ा राजा हा। और सेठ धनपत लाल जको धन संपत्ति इकट्ठी करता, वे राजा हूं सोने सोने करता। और सेठों ने पूरा डर हो, जको आदमी चोरी करी नहीं तो उन्हें इन बात रो डर भी सतावेला। एक दिन आप पकड़ी जाओ एन एक दिन अपनी बहुत बड़ी दुर्गति हुई और लोग अपने कूटी खारा करा। ऑर्डर भी मोटो होया करे और शोर ने सतावे। धनपत यूं तो कि नहीं पड़ियो, धन तो नहीं उठायो, मगर एक जबरदस्ती किणकनु लेनो और भी तो एक लूट मार में आवे, चोरी में आवे, और भी तो एक पाप है। उन राजारी नगरी में कई बेरूपिया घर आ और बेरूपिया कहूं करे आप रे अलग अलग रूप बनावे। कदई तो नारी बन जावे, कदई राजा बन जावे और कदई शेर बन जावे, कदई सियाल बन जावे। नाना प्रकारा बहुत बहुत रा रूप वे बेरूपिया बना दिया करे। तो बेरूपिया तो वही धंधो है। उन नगरी रे में एक राजारी नगरी रे में एक बेरूपियो हो जिन नाम हो किशन। और किशन बेरूपियो उन राजारी नगरी रे में वो प्रख्यात बेरूपियो। कई बार उन राजा रे दरबार में जा एन एड़ा एड़ा खेल दिखाया। राजा भी उन बेरूपिये रे खेलूं इतना प्रसन्न होता, राजी होता, एन उन्हें मुंडेर मांगो इनाम दे देता। उन बेरूपिये कई बार राजा रे दरबार में इनाम प्राप्त कर एन योग्यता हासिल करी। अब एक समय राजा रे दरबार में गया वो किशन बेरूपियो, और राजा एकांत में उन बेरूपियो बात करी। किशन के किशन थारा खेल देखा जो मैंने बहुत ही सुंदर और बढ़िया लगा, पर अपने नगरी में एक धनपत लाल सेठ है और मैं सुनियो है
वे सेठ बहुत अपने आप ने बहुत बड़ा सेठ माने हैं और सेठ बहुत बड़ो अन्याय करे, नगरीरा लोग है बोरे हाथे बहुत ही अन्याय करे एंड सेठ जी रो तरीको ठीक नहीं है, व्यवहार बढ़िया नहीं है। तो सेठ जी ने मार्ग लावने वास्ते थने कहीं करना पड़ी कि वो महाराज आप रो आदेश वे तो मैं सेठ जी ने मार्ग माते लिया। पर मारी बात सुनो, किशन ने कहो, किशन बेरूपियो कहो देख किशन, सेठ जी ने खाली मार्ग माती लावना है पर सेठ जी ने बर्बाद नहीं करना। तू कदे बर्बाद कर दे तो कड़ी करे, सेठ जी ने बर्बाद नहीं करना, खाली मार्ग मात लावना। सेठ जी ने सेतो करावणो। सेठ जी मायार मो मगन है, सेठ जी माते माया रो नशो है। देखो औंधो नाग अभागियो, औंधो नाग अभागियो और मदवो मायादार, पासों सीधा ना सले साए हुनर करो अचार। ए 5 जना कदी हिदा नहीं आल सके। कौन? एक तो औंधो आदमी, औंधो आदमी सीधो हाले की कर, उन्हें तो आंखों को वे आंखों नहीं वेजनो उन्हें सीधो हाली जे को नहीं। एक नाग है वो कदी सीधो नहीं हाले और नाग तो हाले जिन्हें उन्हें तो आपरे शरीर वड़ लेना पड़े और टेढ़ो मेढ़ो हाले जदी वो आगे बढ़े, क्योंकि उन्हें पाँव है जो शरीर मोया करे, वो पेट लपेटे हाले, वो सीधो कदई नहीं हाले। और एक अबागो आदमी वे वो हिदो कदई नहीं हाल सके। और एक मदवो जिन्हें नशो सड़ियोड़ो वे और वो नशो कर ले, उन नशेर में धूत उड़ वो कदई मार्ग नहीं बह सके, अटी अटी वो मतलब डगतो ही बे। और एक मायादार जिन्हें माया रो नशो आ जावे वो मिनक कदई हिदो नहीं हाले, क्योंकि वो कदई अटी नोन गलत कौम करना शुरू कर दे। तो ए 5 जना कदी हिदा नहीं हाले। राजा होना किशन बेरूपिया ने कहो जाओ सेठ जी ने एक एड़ी तरीके हूँ सीधा लावना है, सीधा करना है, तो सेठ जी बर्बाद भी नहीं वे और सेठ जी ने एक अच्छो मार्ग भी मिल जाए। तो बेरूपियो किशन वो राजा कनो आज्ञा लेता थका और उठो रवाना हो जावे, सीधा आपरे घरे जावे। और घरे जान आपरे पत्नी ने कहो मैं जाऊँ 6 महीनों पासो आऊँ और 6 महीनों तक मने अटो है जो को घर दूर रहना पड़े। तो आपरे परिवार कनो आज्ञा लेता थका और उठो वो बेरूपियो रवाना हो जावे। बेरूपियो रवाना हो जावे। बेरूपियो कई प्रकार रा रूप धर एन सेठ जी रे घरे आगे फिरे एन सेठ जी रो रहन सहन केड़ो है, उठक बैठक केड़ी है, सेठ जी रो नौकर हाथे केड़ो व्यवहार है, सेठ जी रो आपरे पत्नी रे हाथे केड़ो व्यवहार है, सेठ जी रो आपरे परिवार रे हाथे आपरे पड़ोसी रे हाथे केड़ो व्यवहार है, इन व्यवहार ने सब कुछ जानियो। सेठ जी में कमजोरी कहीं है, शत्रु सबों पहला कमजोरी रो लाभ उठाया करे। तो सेठ जी री कमजोरी कहीं, सेठ जी ने एक बात रो पूरो डर हो, डर कने वे माया ने, जिन कने माया घणी वे उन्हें मोटो डर है। माया बड़ी है मोहिनी मोया पीर फकीर, माया बड़ी है मोहिनी मोया पीर फकीर, सिद्ध साधक ने अवलिया सब कोई बंदे जंजीर। आ माया केड़ो ही नहीं सूकी, आ माया है, माया बहुत बड़ी मोहिनी है और माया रो मोहिनी मंत्र बहुत बड़ो तेज तगड़ो होया करे। और सेठ जी री कमजोरी ही, उन कमजोरी ने देख एक दिन री बात है और दिन रा 11-12 बजे रो टाइम है। 12 बजे री टाइम रे मो एक आदमी जिन्हें हाथ रे मो एक कोई मोटी डायरी पुस्तक लिवड़ी और ऐनक पहरियोड़ा, मोटी मोटी दाढ़ी लगायोड़ी, पाटी पाड़ियोड़ी एन जान धनपत लाल सेठ रे द्वार में जान दस्तक लगाई। कहो सेठ जी कटे। तो सेठ धनपत रो एक कोई मुनि मो नौकर हो, वह दौड़ बारे आयो कि सेठ जी तो घर में ही थे, सेठ जी घर में है। तो सेठ जी ने हेलो करो बुलाओ। उन मुनीम जानने रो प्रयास कियो कि आप कौन हो? मैं सेठ जी ने तो बुलाऊं, मैं राजा रो आदमी हूं और राजा रो आदमी हूं, राजा रो कोटवाल हूं। मैं आयो हूं सेठ जी रे इनकम टैक्स लेवने वास्ते। सेठ जी रे संपत्ति रो
हिसाब लेने वास्ते आयो। मैं हुणियो सेठ कई लोगों ने लूट मार करे और खपावे गणान वने जो को मेहनत मजूरी कम देन बहुत सारो धन इकट्ठो कर लियो। आज इन बात रो हिसाब देनो पड़ी। जको 2 नंबर रो धन है पूरो पूरो राजा रावण में जमे करनो पड़ी। आ बात करी एनो मुनीम बहुत बड़ो होशियार हो एनो 2 रुपये ने पासो भेजने रो विचार कियो, क्योंकि 2 रुपये तो एक इनकम टैक्स आरो आदमी बन और राजा रो कोतवाल बन आयो उठायो। और मुनीम कहो, कोतवाल साहब सेठ जी तो घर में ही है, पर आपने मैं धन संपत्ति देवूँ, मैं 1 लाख रुपया दूँ थे तो पासा जाता रहो। और सेठ जी ने हिसाब पूछन कहीं करो, 1 लाख रुपया देव थोड़े घना ही होई ए थे तोरे तो पासा जाता। पर वो कोतवाल बोलियो नहीं, मैं हरगिज जी पासो नहीं जाऊँ, मैं कोई रिश्वत थोड़ी खाऊँ, मैं ईमानदार आदमी हूँ और राजा रो कोतवाल हूँ, तो मैं पूरा हिसाब ले और जितनी संपत्ति हो उन संपत्ति में राजा रो हिस्सों कितो है वो मैं अटो खजानो लेन जाऊँ, मैं सैनिकों ने बुलाऊँ। तो आप अटबारे रुको, मैं हेठ जी ने समाचार दूँ। ओ मुनि मटू दौड़तो दौड़तो घबरायोड़ो, काळजो ऊंसो ओड़ो, बीपी बड़ी ओड़ी, धड़कन तेज ओड़ी एन दौड़तो ही सेठ जी सेठ जी सेठ जी किया। सेठ हपड़ाक देतो ने आप रे हागे जगह बैठा हुआ। सेठ जी कहे कहीं हुयो भाई? सेठ जी अरे तो ही हुयो कहीं, बात तो बता, हुयो कहीं? सेठ जी बारे राजा रा कोतवाल आया। राजा रा कोतवाल आया? क्यों आया? वे कह राजा हिसाब किताब लेवने वास्ते मैंने भेजो है। तो आप रखने वे हिसाब किताब लेवने आया और जितो भी धन थोड़े अनितीरो है वो धन राजकोष में अब जमे होने टाइम है क्यों? एन सेठ जी री बीपी बढ़ी है, सेठ जी री धड़कन बढ़ी है, एन सेठ जी डग 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 धुजे। एन वो सेठ जी रो मुने में बोलियो रे सेठ जी इतना धुजो थे, इतना डरो, थोरकन धन है अनितीरो है कि ना अनितीरो कौन, तो थे डरो क्यों है? थे डरो क्यों थे? जान हिसाब दो कन, हिसाब देऊँ। उन मुनीम ने कहो, नौकर ने कहो तू जा, राजा रा कोतवाल है अपने मेहमान आया, बन रोको, बन रोको और बन चाय पाओ, कॉफी पाओ, बन खाणो जिमाओ एन पानी पाओ, वने हेठा बेणाओ एन कह दी सोमरा सेठ जी आपू जरूर मिली। और मुनीम सेठ धनपत लाल या बात हुण एन जान कोतवाल ने कहो कोतवाल साहब आप ही बिराजो हेठा बो, आप राजा रा आदमी हो, इतनी भो में आया हो तो हेठा बो कर। बिसावणो कियो, बिसावणे माते कोतवाल साहब बैठा और बैठा ने कहो सेठ जी मैं हूँ करो मिली। सेठ जी आप हूँ सोमरा मिली, ठीक है आप खाणो बीजो जीमो तो मैं खाणो लाऊं, नहीं खाणो बीजो कहीं नहीं जीमो तो सेठ जी मिलनो है, खाणो बीजो रेडी है। अब नहीं तो खाणो खादो न पानी पीनो, शुभ साहब कोतवाल साहब बैठा, राजा रा कोतवाल शुभ साहब बैठा। अठीने मुनीम जान सेठ जी ने कहो सेठ जी मैं बारे हेठा तो बना दिया, पण वे पानी पीनो है कौन, रोटी बोए जिमी है कोनी, मैं तो कि मैं राजा रो आदमी हूँ एन सेठ जी हिसाब किताब ले लो पस मैं जाऊँ। सेठ जी मिले बिना तो मैं जाऊँ कौन, क्योंकि मैं राजा रो आदमी हूँ, इं कोई थोड़ी जाइए। मैं पहला सेठ जी हिसाब किताब लिया। सेठ जी देखियो रे कौम गड़बड़ हो जाई और घनी चीज बैठा रही तो बे पहुँचरो थोड़ी पड़े, बे जड़ कौम आया वो कौम तो वे कर जाए। सेठ जी मुनीम जी ने कहो मैं जाऊँ मिलने जाऊँ। अब सेठ जी रे मोटो यो पंडाल बनावड़ो, बैठक रूम बनावड़ो और सेठ जी कई आप रे मुनीमो रे हाथे मीटिंग करे, कई व्यापारी और हाथे बातचीत भी करे। एनोड जान सेठ जी उबारिया, सेठ जी री वीपी है जो हाई वेगी एन सेठ जी रे मन रे मोई तो डरे आज अपनी मौत आई जके में कोई फर्क नहीं। मौत जान मुनीम जी ने कहो थे तो बाहर जाओ परा, मैं कोतवाल जी रे हाथे बात करूँ। मुनीम जी आप बाहर गया परा और सेठ धनपत लाल आप रे हाथ जोड़िया है, हाथ जोड़ प्रणाम किया है और कोतवाल कहो सेठ जी आप रो हिसाब किताब दे दो और मैं हिसाब किताब लेवन आया। सेठ जी डरता हुआ बोलिया आप राजा रा कोतवाल हो तो हेठा बो छाई पानी थी पिया कोनी इति बो आया हो तो अच्छो भोजन जिमाओ थोर वास्ते मुर्गा कटाओ। के नहीं सेठ जी हाँ
मैं राजा रो आदमी हूँ, राजा रे हुकुम आयो हूँ, इो कोई मैं जो कोई ऐस मौज करने थोड़ी आयो। कहो कुछ धन संपत्ति दे दो थने, 1 लाख रुपया दे दो, 2 लाख रुपया दे दो, कहीं 2 लाख रुपया दे दो। 1 लाख तो गेट माते थोड़े मुनि मैंने धोम लिया पहला ही, पर मैं रुपयो नहीं लियो, मैंने रुपया नहीं सही, मैंने तो हिसाब सही जे थोड़ो, पहला थोड़ो हिसाब दो और उन्हें बाद रे मो जितो हिसाब रे मो आई जिता हैंग मैटू ले जाओ। सेठ जी डरन दुकान डरता हुआ आप रहे जो मैं या सेठ जी बीपी हाई होगी। सेठ जी जो ही कागज लेवने वास्ते आप रहे जो कमरे में गया है एन अटीनु वो है जो 2 रुपयो खड़ो, शहर कोतवाल बनेवड़ो 2 रुपयो खड़ो, बोलो बोलो उफ एन वो उबो जड़े सेठ जी एक है जो लाल कपड़े में बंदूड़ी वे डायरियों लेन आया। एन सेठ जी रे आँखियों रो रंग सेंज उगियो, शरीर माते सिंतारी लकीरों आई। एन सेठ जी बहुत बड़ा उदास। सेठ जी मन में देखियो अपनी तो आज मौत आ गई। अब गोट खोलन ढुकैया जेड़न कोतवाल साहब बोलिया सेठ जी रहने दो, आ गोट खोलने की जरूरत नहीं है, क्यों आप हिसाब लेवने आया? हाँ मैं हिसाब तो लेवने आयो, पर गोट खोलने की हमें जरूरत नहीं है। महाराज मने इतो धन नहीं सही जे, मने तो खाली मारो इनाम सही जे। एन इनाम री बात करी उन टाइम रे मो कहो कई इनाम देड़ो और किन बात रो इनाम क्यों महाराज मारी इन कलारो मैं जो कलारो प्रदर्शन कियो है इनो इनाम मैंने सही जे। कला केड़ी कला? क्यों महाराज मैं कोई राजा रो कोतवाल नहीं हूं, तो मैं तो आप रे एनी नगरी रो किशन नौ में मारो मैं 2 रुपयो और जो ए नया नया रूप बना एन मारी कला रो प्रदर्शन करूं और मैं तो आपके इनाम लेने वास्ते आयो और मारो इनाम दे दो। एन सेठ धनपत लाल रे जीव में जीव आयो, मन रे मो विचार कियो और अंतरात्मो इतो क्रोध कोप कियो कहो रे किशन थारी आ ताकत और तू मारे द्वार रे माते आ एन मारे हाथे बदतमीजी करी, मने हार्ट अटैक आयो रे वेतो तो और मारो हा निकल गयो वेतो तो मैं कहीं करतो है थे मारे हाथे एड़ो व्यवहार कियो। और क्रोधवश सेठ धनपत लाल के तू तो इनाम री बात करे एन मारे गांव रे मो थने देख लियो तो तने जीव तो नहीं छोड़ो ना, मारो गांव छोड़ एन तू हाथों हाथ हटो बारे पार मुनि मने लोकियो एन 2 रुपये धक्का दूंबा दे द्रऊ उठो है तो बारे काट दियो। 2 रुपयो बेतो बेतो कहो सेठ जी इनाम में नहीं छोड़ू, एक दिन में इनाम थरक नो लेन जाऊं थे ध्यान रखो। वो 2 रुपयो उन समय उठू निकल गयो। आप जनो 6 महीना होया 12 महीना होया 2 साल होया 2-3 साल बाद रे मो उन गांव रे मो कोई एक साधु महात्मा आया जो उन्हीं गांव रे मो एक है जो पीपल वृक्ष हो एन पीपले पौधे रे नीचे पीपले वृक्ष नीचे बैठ प्राण आप आसन जमायो एन भगवान में सूरत लगाई ध्यान लगा दियो हे ईश्वर एन मैं जो आप तपस्या करूं। अब भगवान री तपस्या करे तपस्या करतो हाथ दिन या 10 दिन या गाँव रा आगती पागती लोग उठे आवन डूका, कई लोग आवन डूका ए लोग उठे आवन डूका। एक दिन सेठ जी धनपत लाल री पत्नी सुशीला वह भी उठे महात्मा रा दर्शन करने वास्ते। सब लोग जावे तो आप क्यों नहीं जाओ? दर्शन किया उन समय में महात्मा है जो सुशीला ने देखी एन महात्मा आशीर्वाद दियो जाओ दूध नाओ और पुत्रे फड़ो अमर सुड़ा आशीष। पत्नी बहुत बड़ी राजी हुई बा रोज महात्मा रा दर्शन करने वास्ते। अब यूं करते 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 6 महीना होया एन महात्मा रखने तो भीड़ ही पड़े, कई लोग हुए जो महात्मा रा दर्शन करने वास्ते आवे एन घंटों घंटों सत्संग करे पसे आप रे घरे जाता रहे। अब यो कर एक दिन उन सुशीला आप रे पति सेठ जी बात करी क्यों सेठ जी मैं जाऊं महात्मा रा दर्शन करने वास्ते कदे थे आ लोग
हालो महात्मा दर्शन करना एन महात्मा शब्द सुनना सत्संग होना जनो सब हो ये तो कहीं हो। सेठ धनपत लाल आपरी पत्नी सुशीला रे हाथे हाथे आप जनो महात्मा शरणों में गया, साधु रे शरणों में गया। एन महात्मा सेठ जी ने एक ही बात बताई, सेठ जी इन संसार में धन संपत्ति कमावे तो घनी है और पेट तो हर कोई भरे, पर दूसरो पेट वो भी भरना जरूरी है। क्यों महाराज मैं आपकी बात समझू, इन शरीर में एक और पेट है, वो पेट भरीजे ज्ञान विवेक अनुभव। तो मिनक ने इन संसार में आन ज्ञान अर्जित करना बहुत जरूरी है, विवेक होना सीजे, अनुभव भी करना सीजे। जड़ तक ईश्वरी पैसा नहीं करे, जड़ तक ज्ञान नहीं करे, हृदय सुनो है और वो पेट खाली है। दान पुण्य भी करना सीखे। सेठ जी रे महात्मा री बात ये लगी, महात्मा री बात ये लगी कि बात ही सही है। तो महाराज मारे कन धन संपत्ति घनी मैं कहीं करूं, अच्छी जगह कौम लगाओ, कटई डॉक्टर खाना खोलो, सपा खाना खोलो, पाठशाला बनाओ, विद्यार्थियों को शिक्षा दो, गौशाला खोलो, और तो धर्मरो कौम है। एन महात्मा रे शरणों में कई पैसा मिल लिया, महात्मा को नहीं रुपया मारे में पास नहीं जा, मैं रुपये ने कहीं करूं, बस मने तो संतोष है, मारे आटो नहीं सही जाए, पर ये रुपया है नहीं। तो यो कर गांव रे में एक पाठशाला खोल दो, जटे बच्चा पढ़ाई भी कर सके। बच्चों रे पढ़ाई करने वास्ते एक पाठशाला खोली, मगर उन पाठशाला में कोई पढ़ने वास्ते नहीं आवे। सेठ धनपत लाल महात्मा का नाम कहो, महात्मा मैं पाठशाला तो खोली पर मास्टरी लगा दिया, पढ़ाई करने को नहीं आवे। क्यों बिल्कुल मैं गांव रे लोगों ने प्रेरित करूं, आप रे बच्चों ने पाठशाला में पढ़ाई करने वास्ते भेज। अटीने गांव रे लोग आवन दुकान साधु महात्मा कहो, देखो आ सेठ धनपत लाल पाठशाला बनाई है, इनमें पढ़ाई करने थोड़े बच्चों ने भेजना पड़ी। जे थोड़े कोई बच्चों ने भेजने की इच्छा नहीं वे काले हूँ मारा दर्शन वास्ते अट दिया। जे मारा दर्शन करने आप रे सब आनो है तो थोड़े बच्चों ने अन पाठशाला में पढ़ाई करने भेजना पड़ी। गांव रे लोगों देखियो महात्मा बात करिए, महात्मा तो पुगड़ा पुरुष है, जे महात्मा रो कहनो नहीं मानियो तो सेठ जी कहनो मानियो है। सेठ जी तो बहुत बड़ा मुंजी हा। गांव रे लोगों ने लूट लूट धन बेड़ो कर दियो, आज दोन कर्ण ढुकाए। महात्मा रे कहने पाठशाला बनाई तो आप पढ़ाई करने टाबर ने भेजो कर। अब गांव रे लोगों आप रे बच्चों ने पढ़ाई करने वास्ते उन पाठशाला में भेजना शुरू किया। कई लोग उन पाठशाला में पढ़ाई करने वास्ते जावे। अब यूं करते 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 10 दिन 15 दिन महीनों 2 महीना 3 महीना बीता। सेठ जी ने मन रे मो आत्मा में शांति होने लगी। वाक्य में आपे पुनरो काम कियो एन चिड़ी चांच भर ले गई नदी न घटियो नीर। चिड़ी चांच भर ले गई नदी न घटियो नीर, दान कियो धन ना घटे और कह गए दास कबीर। दान कियो धन की बढ़ोतरी वे घटोतरी नहीं वे। कबीर कमाई आपरी कबूर निष्फल जाए, 100 कोसे पासी धरो और मिले अगाड़ी आए। आपरी कमाई तो हो को लारे पड़ी हुई थी, आगे आग मिली। बहुत बढ़िया कौम में महात्मा बहुत अच्छा महात्मा है। एन अटे जो पौणी इन कीसड़ पड़े आप यो करो, महात्मा ने अपने घर कने ले जाओ। शेर सेठानी कहा क्यों महात्मा थे यो करो, मारे घरे आल जाओ। क्या नहीं मैं तो भगवान रा भगत होकर घरे नहीं आलो, तो मारे घरे आगे मैं व्यवस्था बनाओ, उठे लोग आने जाने में कठिनाई नहीं वे, हो रहा आई बारी सुविधा हुई, हो रहा दर्शन करी थे उठे आल जाओ। अब सेठ धनपत लाल महात्मा ने आप घरे आगे बड़ी अच्छी व्यवस्था सौकी बनाई, उन माते बैठा आज जो पूजा करे। इन महात्मा रो मैं अंतो पतिज गयो। देखो भले कुणी कहीं वे जिन्हें एक बार महात्मा रा कपड़ा पहन लिया, महात्मा बन गया, अगर मन सेंज नहीं हुआ तो पसे वो जिंदगी में उन्होंने मन सेंज नहीं वे। और वे महात्मा तो सच्चा भगवान रा भगत था। एन सेठ धनपत लाल पूरी धनरे में धन संपत्ति पोट को बहुत महात्मा शरण में थी। क्यों महात्मा ओ मारो सब धन संपत्ति है और थोड़े हिसाब थे जटे भी खर्च करनी चाहो वो खर्च करो। आ धन संपत्ति मारे कहूं कौन बरी मारे कोई हाथ है थोड़ी हाले, मैं इन धन संपत्ति ने कहीं करो थे जटे साओ
उन्होंने कहा एंड धन संपत्ति ने खर्च करो और धन संपत्ति थोड़ा शरण। सेठ जी राख दी और सेठ जी आपरे घर गया और अठी ने दिन उगो। सेठ जी धनपत लाल बारे आया। ओटे न तो कोई महात्मा हा न कोई धन संपत्ति ही। कुटिया पड़े काग लक्ष्मण सोनी झूंपड़ी उठ कोणी नहीं हो। एने सेठ जी रे तो पगो ने सुन जमी खिसक की मन में विचार देखो रे थारा भला वे थारा। हे भगवान हे प्रभु कौन महात्मा हा? महात्मा हा कोई लुटेरो हो। धन संपत्ति सब लेन गया परा। ए दर्शन करने आवे अटे दर्शन किन्ना करे अटे तो महात्मा है ही। गांव हैंग ने बात बताई के ओटे महात्मा तो मैं धन संपत्ति पूरी शरण में नौक दी लेन गया परा। देखो तो खरी जड़े सेठ जी री नजर पड़ी हमें वे गांव रा 10-20 हो मैंने कहा उन मिन को एक किशन नाम रो बेरूपियो जो 2-4 साल पहला वो सेठ जी रे घरे आ और सेठ जी ने कहने गयो मारो इनाम दो। वही बेरूपियो हमें खड़ो एन सेठ जी री नजर पड़ी। सेठ जी कहो किशन ने कहो बेरूपिये ने तू गांव रे मो पासो क्यों आयो? मैं थने को कह तू मारे गांव छोड़ बाहर जा प्रो तू मारे नजर दके पासो क्यों आयो? उन समय रे मोन बेरूपिये कहो सेठ जी मैं तो आप रखने इनाम लेवन आयो। मारो पिछलो इनाम बाकी है एन आज रो ओई बाकी है। आज रो इनाम केड़ो पिछलो कियो? पिछलो तो बाकी है ही है। आज रो कियो तो मैं साधु बनने आप नगरी में बैठो एन आप धन संपत्ति मारे सरनाम में ली। ओई तो मारे कला ही ओई तो खेल हो और भी तो इनाम मने देनो है। एन सेठ जी रे तो पगोर ने सु जमी खिसकी कहो तो बा धन संपत्ति कटे वा तो धन संपत्ति आप रे घर रे लारे दीवारे कोने रे मो भारी उड़ी पड़ी है। एन सेठ जी रा नौकर हुणते ही दौड़ सीधा उठ गया देखे तो धन संपत्ति हैंग उठे पड़ी। पोट की लान सेठ धनपत लारे पगों में राखी और सेठ मन में विचार देखियो रे कितो मूर्ख है तू। अरे वो धन सब थारे कने वो थन लेन जानो सही थे क्यों? सेठ जी धन ने कहीं करूं अपनी केवल मेहनत सही जे जितनी मैं मेहनत करी उन मेहनत रो इनाम सही जे। पिछलो भी बाकी है ओ भी बाकी है ओई देनो पड़ी मने खाली इनाम सही जे इनाम दोक नहीं दे। सेठ जी मन में विचार दे कह रहे कितो मूर्ख है वो। इतनी धन संपत्ति में पगों मेल दी तो ही लान मने पासी दी नहीं। वाकई में इन जड़ो कोई मूर्ख नहीं है। एन कहो सेठ जी इनाम दोक में जाऊं। सेठ जी बा खोली पोटकीर में उन्ना भंगवा कलर रा कपड़ा उन्हीं लंबी लंबी दाढ़ी मूसो हैंग मों पड़ी एन 1-2 सिक्का ले प्रांत उन बेरूपी हाथ में दिया बेरूपी राजी हुई। सेठ जी रे पगे पड़ कहो सेठ जी धन्यवाद बस मारे इनाम सही है। उन समय में सेठ जी भले पूछो एक बात पूछू बेरूपियो के पूछ लो तो वो धन संपत्ति अटे राखने को मतलब लेन गयो था जिंदगी पर कौम आवतो। देखो महाराज पूरा गांव रा उबा गांव रा 20 में उन बेरूपिये कहो सेठ जी अगर धन संपत्ति ले गयो होतो तो कहीं को नहीं पण साधु संतों माते विश्वास मिन को आज तक कम हो जाती। मैं संतारा वस्त्र पहरिया और संतोरे बेस रेमो में सोरी करूँ तो बढ़िया थोड़ी लागे। इन वास्ते मैं मारी मेहनत तो इनाम ले जावनो हकदार और मेहनत प्रभारू 1 रुपयो भी मैं लेनो नहीं चाहूं। सेठ जी इन बात है हम जन ज्ञान कर लेजो। सेठ जी ने आ बात याद रखी बिल्कुल आ बात सही है। एक भले मैंने कहो है हुए फकीर किनको जो क्योंकि थे फकीर क्यों या हुए फकीर किनको जो फिकर हो हुए क्यों फकीर कहायो। कहां बंगले और महल में सोवत कहां कोई जो खाक लौटायो। कहां अंतर और संदन सड़ावत कहां कोई मिट्टी में लिपटायो। फाका किया जो फिकर सबका तब होय फकीर जबे उठ धायो। रंग कसाए रंगियो मन है तो वस्त्र रंगाए भले न रंगायो। घर ईस मसान मसानी घर लख जंगल शहर सो एक दिखायो। मान के बेफिक्र भये तब सोई फकीर फतेहपुर पायो। बांड से डांड फिरे हुए ये बेग धराए के मुंडो दिखाए। मैं महात्मा रूप धरना आयो तो मैं महात्मा रे स्वभाव में रही और नगरी ने कदे महात्मा रे प्रति विश्वास कम नहीं वे संतों रे प्रति विश्वास आस्था कम नहीं वे। इन वास्ते मैं आसोरी नहीं करी मगर हे सेठ जी अब मैं ये भंगवा वस्त्र धारण करूं और भगवान री माला पेरू मारे कनु थोड़े खाली ये 2 इनाम बाकी आज का इनाम मिल जाएगा।
अब राजी हसी खुशी पे 2 टका इनाम रा लिया, भंगवा वस्त्र धारण कर एन घणो ही बेरूपियो हो, लेकिन लोगों री आस्था उन्हें प्रति देख एन वे बहुत बड़ा महात्मा बन गया, संत बन गया। संत बन राजा रे दरबार में जाकर राजा ने कहो, राजन मैं सेठ जी ने मार्ग में लाया। और सेठ जी उन दिनों समझ गया कि वाकई में आखिरी कमाई रे मो बरकत है, और बेअकरी अगर कमाई कदई भेड़ी करी तो एक दिन उन्हें दुर्गति करना। और राजा इनाम देने की कोशिश करी, मगर कहो नहीं महाराज, अब मैं भी तो खुद साधु बन गयो, मैं भी अब जो भगवान रो भगत बन गयो, अब मैं बेरूपी रो धंधो नहीं करूं और मैं असली भगवान री भक्ति करूं, मैंने इनाम नहीं सही जे। सदैव राजा आप रे प्रजा रे हित में कार्य करजो। राजा ने उपदेश दे एन उन जगह महात्मा उठो जगह जंगल रे में रवाना गया। दोस्तों, कहानी कहने रो मतलब कि दिल रे माते ठेस पहुंचाने रो नहीं है। कहानी कहने रो मतलब वो है, अगर कोई विश्वास करे तो उन्हें विश्वास माते खरा उतरो, उन्ना विश्वास पात्र बनो, कदई विश्वास रे मो धोखो नहीं करो। अगर आपने आ बात अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देजो, चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो, हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा ऑल में सेट कर देजो। मिलोला पास अगले दिन फिर कोई नई बात रहते, नई वीडियो रहते। जब तक आप सबने हरिओम, जय महादेव।